ये कहानी है गॉड ऑफ वॉर की। ये कहानी है बदले की, संघर्ष की, ताकत की और पश्चाताप की। ये कहानी है एक बच्चे की जो बन जाता है गॉड ऑफ वॉर। तो कहानी की शुरुआत होती है क्रेटोस से। क्रेटोस जो स्पार्टन आर्मी का एक जनरल है, उससे सभी डरते हैं और सब उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि स्पार्टन आर्मी को उसने अनगिनत बार जीत दिलाई है। क्रेटोस में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। क्रेटोस की रणनीति और युद्ध नीति अपार है। शुरुआत क्रेटोस ने 100 लोगों से करी थी, पर आज वो हज़ारों लोगों को लीड कर रहा था सेना में। क्रेटोस की कहानी को दुनिया का बच्चा बच्चा हर व्यक्ति जानने लग गया था। क्रेटोस को बस 2 चीज़ों से प्यार था। एक, स्पार्टन आर्मी जहाँ पे वो पला बड़ा हुआ और योद्धाओं के बीच रहा, और दूसरा क्रेटोस का परिवार। क्रेटोस की बीवी को डर था कि उसका जो ऑब्सेशन है स्पार्टन आर्मियों को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, उस ऑब्सेशन के चलते कुछ बुरा परिणाम ना निकल आए। फिर वही होता है जिसका डर था। स्पार्टन आर्मी की लड़ाई होती है बारबेरियन से। उस युद्ध में क्रेटोस हार जाता है और मौत के काफ़ी करीब आ जाता है। मौत से बचने के लिए और जीत हासिल करने के लिए क्रेटोस कुछ ऐसा करता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। हार के मैदान में क्रेटोस एक अंतिम प्रार्थना करता है गॉड ऑफ वॉर एरीज से कि वो उसकी मदद करे और बदले में वो उसका गुलाम बन जाएगा। मेरे दुश्मनों को हरा दो और मेरी जिंदगी वो तुम्हारी। ये सब सुन के एरीज बड़ा खुश होता है। उसको क्रेटोस में कुछ खास लगता है, तो वो आसमान चीर के प्रकट होता है और पलक झपकते ही क्रेटोस के सारे दुश्मन मारे जाते हैं। क्रेटोस से खुश होकर बदले में एरीस उसे देता है ब्लेड्स ऑफ केओस और उसे चलाने की ताकत। गरम लोहे की चेन्स क्रेटोस के हाथ पे चिपक जाती है, क्रेटोस को ये याद दिलाने के लिए कि वो किसका गुलाम है। एरीज का हुक्म पालन करना अब क्रेटोस का मकसद बन चुका था। एरीज जो गंदा काम कराना चाहता था वो क्रेटोस से करवाता था। ऐसा ही सब चलते रहा और क्रेटोस को एक काम सौंपा गया। क्रेटोस को टास्क दिया गया कि एक गांव को तबाह करना है। क्रेटोस और उसके सोल्जर पूरा गांव जला देते हैं, बस बच जाता है तो एक मंदिर। मंदिर की पुजारन क्रेटोस को चेतावनी देती है कि अंदर मत जाना, अंदर बहुत खतरा है। पर क्रेटोस ताकत के नशे में चूर उस पुजारन की बात नहीं सुनता। क्रेटोस मंदिर का दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर के जितने भी लोग हैं उनको मारना शुरू कर देता है। हड़कंप मच जाता है। लोग क्रेटोस से डर के भागने लगते हैं। हर जगह खून का कोहरा, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। क्रेटोस ने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही कोहरा छना और आवाज़ें रुकी, क्रेटोस ने कुछ ऐसा देखा मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ। ताकत के नशे में इतना चूर हो गया, इतना अंधा हो गया कि मारते वक्त उसे ये तक नहीं पता चला कि जिन लोगों को उसने मारा है वो उसके परिवार के ही थे। क्रेटोस के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए ये इल्ज़ाम चढ़ गया कि उसने अपनी बीवी और बच्चों की जान ली है। पश्चाताप के समय एरीज क्रेटोस से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो व्यक्ति और खतरनाक हो जाता है। अब तुम बन गए हो मृत्यु। मंदिर की पुजारन क्रेटोस की दशा देख के हंस के बोलती है, आज जो तुमने किया है वो लोग नहीं भूलेंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे परिवार की अस्थियाँ सदा के लिए तुमसे जुड़ी रहेंगी, कभी नहीं उतरेगी। क्रेटोस के शरीर पे अस्थियाँ कुछ ऐसे चिपक जाती है कि ये क्रेटोस के ही शरीर का हिस्सा है। इन सब के बाद क्रेटोस की जो स्किन है वो वाइट कलर की हो जाती है और इसी तरह जन्म होता है घोस्ट ऑफ स्पार्टा का। तो ये थी क्रेटोस की बैक स्टोरी और अब समय है गॉड ऑफ वॉर 1 की कहानी का। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी कहानियों वाली वीडियोस और गेमिंग वाली वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। उस घटना को अब 10 साल बीत जाते हैं
और इसी बीच क्रेटोस बन जाता है गॉड्स का चैंपियन और गॉड्स की हेल्प करने लगता है, इस उम्मीद में कि क्रेटोस के जो नाइटमेयर है उससे गॉड्स उसको मुक्त कर देंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्रेटोस कुछ भी कर ले, जितनी भी वाइन पी ले, कितनी भी सुंदर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना ले, क्रेटोस के अंदर का जो दर्द है, जो यादें हैं, उसे शांति से जीने नहीं देती। ऐसे ही सब चलता रहता है और क्रेटोस को पोसाइडन की तरफ से एक टास्क मिलता है, हाइड्रा मॉन्स्टर को हराने का। हाइड्रा और उसके मिनियंस से लड़ने के लिए क्रेटोस पहुंच जाता है और अफरा तफरी मची हुई रहती है। कुछ लोग क्रेटोस से मदद मांगते हैं तो कुछ लोग डर के मारे छुप जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि क्रेटोस क्या कर चुका है। और इसी बीच पोसाइडन भी क्रेटोस की हेल्प करता है अपनी पावर देके, ताकि वो हाइड्रा मॉन्स्टर को हरा पाए। क्रेटोस देखता है कि शिप कैप्टन के पास चाबी थी हॉल की, और क्रेटोस को वो चाबी चाहिए थी, इसीलिए वो हाइड्रा को मार के शिप कैप्टन को बचाता है, पर सिर्फ चाबी के लिए। चाबी से क्रेटोस दरवाजे को खोलता है, पर देर हो जाती है। सारे लोग मारे जाते हैं और लाशें देख के क्रेटोस को अपने पास्ट की याद आ जाती है। क्रेटोस बेचैन हो जाता है और अथीना को कहता है कि मैं 10 साल से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, मुझे इन नाइटमेयर से मुक्ति कब मिलेगी? अथीना डायरेक्ट हाँ नहीं कहती। अथीना कहती है कि हम तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करते हैं, तुम ये कर दो और हम तुम्हारे पास्ट को माफ़ कर देंगे, और इसके बदले में तुम्हें मानना होगा गॉड ऑफ वॉर एरीस को। क्रेटोस को याद है कि एरीस ने क्रेटोस के साथ क्या किया था। क्रेटोस इसे कबूल कर लेता है और अथीना क्रेटोस को बताती है कि एरीस ने मेरी सिटी एथेंस पे हमला कर दिया है, तुम्हें एरीस को मार के एथेंस को बचाना होगा। क्रेटोस एथेंस पहुंच जाता है और वहां जाके देखता है कि एरीस ने उसकी सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया होता है। एरीस को देख के क्रेटोस कहता है कि मैं आज भी नहीं भूला हूँ जो तुमने उस रात किया था, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार के ही दम लूँगा गॉड ऑफ वॉर। उसी के बाद एथेंस को एक्सप्लोर करते करते क्रेटोस को कुछ अजीब सा दिखता है। जहाँ लोग डर के मारे शहर छोड़ के भाग रहे होते, वहीं पे एक बूढ़ा आदमी कब्र खोद रहा होता है। क्रेटोस ने उससे पूछा, तुम यहाँ किसकी कब्र खोद रहे हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी कब्र खोद रहा हूँ मेरे बच्चे। क्रेटोस को लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है, पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पर याद रहे, मैं तुम्हारी मदद करने आऊँगा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्रेटोस वहाँ से चले जाता है और देखता है कि ओरेकल की जान खतरे में है। क्रेटोस ओरेकल की जान बचाता है और ओरेकल उसे कहती है कि तुम्हें एरीस को हराने के लिए ज़रूरत है गॉड्स वाली पावर की, जो तुम्हें मिलेगी पेंडोरास बॉक्स में। ओरेकल क्रेटोस को ये बताती है कि तुम्हें पेंडोरास बॉक्स की तलाश में अभी निकलना होगा और उसके लिए तुम्हें रेगिस्तान में जाना होगा। क्रेटोस रेगिस्तान पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो अथीना से पूछता है, क्या भगवानों को हराने जैसी ताकत सही में एग्जिस्ट करती भी है? अथीना क्रेटोस से कहती है कि उस ताकत की जो तलाश में गया है वो आज तक जिंदा कभी नहीं लौटा। अथीना क्रेटोस को बताती है कि तुम्हें अभी के अभी रेगिस्तान पार करके पेंडोरास टेम्पल की तलाश में जाना होगा। अथीना क्रेटोस को बताती है कि तुम्हें पेंडोरास टेम्पल मिलेगा क्रोनोस द टाइटन की पीठ पे। अथीना ने क्रेटोस को ये भी बताया कि ज़ूस ने क्रोनोस को श्राप दे रखा है कि वो पेंडोरास टेम्पल का भार हमेशा हमेशा के लिए रेगिस्तान में अपनी पीठ पे उठा के दर बदर घूमता रहेगा। अथीना क्रेटोस को बताती है कि पेंडोरास टेम्पल में बहुत खतरा है, पर तुम्हें एथेंस को बचाने के लिए जल्द से जल्द तुमको वहां के लिए रवाना होना पड़ेगा। क्रेटोस रेगिस्तान पार करके क्रोनोस तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। क्रोनोस का शरीर इतना बड़ा होता है कि क्रेटोस को चढ़ने में 3 दिन का समय लग जाता है। आखिरकार क्रेटोस पेंडोरास टेम्पल एंटर कर लेता है। वहाँ उसे देखने को मिलते हैं डेडली पजल्स और मॉन्स्टर, जिनसे लड़कर वो बहुत करीब आ जाता है पेंडोरास बॉक्स के। पेंडोरास टेम्पल में क्रेटोस को एक स्क्रिप्चर दिखता है जिसमें किंग्स ऑफ गॉड ज़ूस फाइट कर रहे होते हैं एक आदमी से। क्रेटोस को पता चलता है कि ये अभी एक सिर्फ भविष्यवाणी है, पर उसे अभी ये ज्ञात नहीं था कि ये उसी का ही भविष्य है। आगे चल के ज़ूस की और क्रेटोस की लड़ाई होने वाली है, पर ये कहानी है गॉड ऑफ वॉर 2 की। पर क्रेटोस को अभी तो रिकवर करना है पेंडोरास बॉक्स को। अथीना क्रेटोस को कहती है कि एथेंस को अभी भी बचाया जा सकता है, तुम्हें जल्द से जल्द पेंडोरास बॉक्स को एथेंस में लेके आना होगा। क्रेटोस पेंडोरास बॉक्स को लेके जा ही रहा होता है, ऐसे में एरीस को पता चल जाता है कि क्रेटोस अपने टास्क में कामयाब हो गया है। तो ऐसे में एरीस एक पिलर का टुकड़ा उठाता है और क्रेटोस की डायरेक्शन में फेंकता है
और वो पिलर का टुकड़ा क्रेटोस को चीर देता है। जीत के काफ़ी करीब आके क्रेटोस हार गया और अब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मरते वक्त भी क्रेटोस के जो नाइटमेयर्स थे वो उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। मरते वक्त क्रेटोस ये देखता है कि एरीज के मिनियंस पेंडोरास बॉक्स को ले जा रहे होते हैं। पेंडोरास बॉक्स को हासिल करने के लिए क्रेटोस ने बहुत मेहनत करी थी, पर अब वो मेहनत व्यर्थ हो गई थी। क्रेटोस मारा जाता है और चले जाता है अंडरवर्ल्ड में। क्रेटोस मौत एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। क्रेटोस को एरीज से अभी भी अपना बदला लेना था, पर उसको वापस से एथेंस पहुंचना पड़ेगा और यहाँ से उसको बाहर का रास्ता तय करना पड़ेगा। बाहर आने का प्रयास करते करते क्रेटोस को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जिसको उसने बचाया था हाइड्रा मॉन्स्टर से। उसकी मुलाकात फिर से होती है शिप कैप्टन से और वहाँ भी वही होता है जो उसके साथ पहले हुआ था। क्रेटोस बहुत कोशिश करता है बाहर आने की, पर उसको कोई बाहर का रास्ता मिलता नहीं है। तभी कुछ चमत्कार होता है। वहाँ पे क्रेटोस को एक रस्सी दिखती है जो उसे ऊपर ले जाती है। ऊपर चढ़ के क्रेटोस उसी कब्र से बाहर निकलता है जो एथेंस में थी। क्रेटोस हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि वो इस दुनिया में वापस कैसे आ गया। वो बूढ़े बाबा से पूछता है कि तुम कौन हो। कहता है कि सिर्फ अथीना ही नहीं है जो तुम्हारी मदद कर रही है, और भी भगवान है जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये कह के वो गायब हो जाता है और जाते जाते कहता है कि क्रेटोस, एरीज को हरा दो और हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इस चीज़ के लिए क्रेटोस ने 10 साल की मेहनत करी थी। उसने 10 साल भगवानों की सेवा करी, रेगिस्तान पार किया, पेंडोरास बॉक्स को पेंडोरास टेम्पल से रिकवर करा और अब मौका था बदला लेने का। जब क्रेटोस एरीज के पास जाता है तो वो देखता है कि एरीज जूस को धमकी दे रहा होता है कि अब मेरे हाथ पेंडोरास बॉक्स लग चुका है, क्या तुम चाहोगे मैं इसको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूं? एरीज क्रेटोस को देखता है और देख के खुश हो जाता है। एरीज ये देख के हैरान हो जाता है कि मौत से क्रेटोस वापस आ गया। एरीज अपनी नाराजगी जूस पे उतारता है। वो जूस से कहता है कि तुमने एक टूटे हुए आदमी को मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्रेटोस जो है वो पेंडोरास बॉक्स को रिकवर कर लेता है और उसे खोल देता है और वो एरीज जितना ही विशाल हो जाता है। क्रेटोस बहुत बहादुरी से लड़ता है और एरीज करीब करीब हार ही जाता है क्रेटोस से। एरीज जानता है कि क्रेटोस को सीधे सीधे तरीके से हरा नहीं सकता, तो वो क्रेटोस को इल्यूजन में डाल देता है। एरीज क्रेटोस को वक्त में पीछे ले जाता है और वहां पहुंचा देता है उसी मंदिर पे जहां पे क्रेटोस ने अपने परिवार वालों को मारा था। क्रेटोस उस मंदिर का दरवाज़ा खोलता है और उसकी फैमिली उसे दिखती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये वापस से जिंदा हो गए हैं, पर वहाँ पे पास्ट के क्रेटोस आ जाते हैं और उसकी फैमिली को मारने वाले होते हैं। क्रेटोस ये देख के जल्द ही अपनी फैमिली के पास पहुँचता है और उनको बचाने पहुँच जाता है। फिर क्रेटोस की खुद से लड़ाई होती है और वो सारे क्रेटोस को एक एक करके हरा देता है। क्रेटोस एरीज से कहता है कि तुमने देखा, मैं तुम्हें अपने परिवार वालों को फिर से हानि पहुँचाने नहीं दूंगा, पर होनी को कौन टाल सकता है। एरीज क्रेटोस की ब्लेड्स छीन लेता है और उसके परिवार से उसी को मार देता है। क्रेटोस ये देख के दोबारा से टूट जाता है और एरीज इस मौके का फ़ायदा उठा के क्रेटोस पे हमला करने वाला होता है। अभी क्रेटोस को भगवानों की तरफ से एक आखिरी तोहफा मिलता है, एक तलवार। उस तलवार को लेके क्रेटोस एरीज से वापस से लड़ाई में पहुंच जाता है। उनकी लड़ाई फिर से चालू हो जाती है और एरीज इस बार हार जाता है। मौत के डर से एरीज क्रेटोस को कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त किया और एक खतरनाक योद्धा बनाया और तुम कामयाब हुए। एरीज गॉड ऑफ वॉर मारा गया एक इंसान के हाथों। क्रेटोस की मेहनत रंग लाई, उसका बदला पूरा हुआ। एथेंस शहर तबाह होने से बच गया, पर क्रेटोस के नाइटमेयर अभी भी ख़त्म नहीं हुए। क्रेटोस से कहती है कि हमने कभी भी ये वादा नहीं करा था कि हम तुम्हारे नाइटमेयर्स ख़त्म कर देंगे,
ने बस यही कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से माफ कर देंगे। कोई भी नहीं भूल सकता कि तुमने जो किया था वो एक महापाप था। क्रेटोस ने भगवानों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था और उसकी किस्मत उसे इस राह पे ले आई थी। क्रेटोस धरती की सबसे बड़ी चोटी पे चढ़ जाता है और वहां से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर उसमें भी वो नाकामयाब होता है। भगवान उसे फिर बचा लेते हैं। ना क्रेटोस को कहती है कि जो तुमने करा है उसके बाद हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते। एरीज के मरने के बाद अब उसकी गॉड ऑफ वॉर वाला सिंहासन खाली है और हम चाहते हैं कि तुम बनो नए गॉड ऑफ वॉर। ऐसे ही अथीना बना देती है क्रेटोस को नया गॉड ऑफ वॉर। साधारण व्यक्ति जो केवल एक इंसान था वो अब बन जाता है भगवान, नया गॉड ऑफ वॉर। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।